ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है 9 ग्रहों में कुंडली में कहाँ पर ग्रह उच्च का हो जाता है और कहाँ पर ग्रह नीच का हो जाता है। और अगर किसी भी व्यक्ति को यह कुंडली विश्लेषण करना नहीं आता है या देखना नहीं आता है तो वह भी अपनी जन्मपत्री निकाले, और निकालने के बाद जो हमारे भाव हैं वो तो 12 भाव हैं, 1 से लेकर 12 तक जितनी राशि हैं उतने भाव माने जाते हैं। तो उन भावों को नज़र में रखते हुए मैं आपके सामने जो है 9 ग्रहों के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और बतलाते हैं कि इसमें कहाँ पर ग्रह उच्च का होता है और कहाँ पर ग्रह नीच का हो जाता है। अब सर्वप्रथम हम लेते हैं सूर्य को, क्योंकि 9 ग्रहों में जो सबसे प्रथम ग्रह है सूर्य है। अगर सूर्य किसी भी कुंडली में, अगर आपको कुंडली देखनी आती है या नहीं आती उससे कोई वो नहीं है, सिर्फ ये देखिए कि आपकी कुंडली में जहां अंक 1 लिखा है अगर वहां वह सूर्य बैठा हुआ है तो आप यह मान के चलिए कि आपका सूर्य उच्च का है। और अगर जहां पर सूर्य बैठा हुआ है वहां पर अंक अगर 7 लिखा है तो यह मान लीजिए कि यह सूर्य आपके कुंडली में नीच का है। बाकी इसके प्रभाव क्या है वो हम आगे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अब उसके बाद दूसरा आता है हमारा चंद्र। चंद्रमा अगर किसी भी कुंडली में अंक 2 लिखा हो वहां पर अगर बैठा है तो वो उच्च का माना जाएगा। और अगर कुंडली में अंक 8 लिखा है और वहां पर चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा आपका नीच का हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा मंगल है। अगर मंगल 10वें भाव में बैठा है, 10वें घर अंक में बैठा है, यानी अंक 10 में अगर मंगल बैठा है तो यह उच्च का माना जाएगा। और अगर वही मंगल जो है 4थे अंक में बैठा है तो वह नीच का माना जाएगा। अब आ जाता है बुध का। बुध अगर 6ठे अंक में बैठा हुआ है, कुंडली के छठा, जहां 6 लिखा है 6ठे अंक में बैठा है तो यह उच्च का माना जाएगा। और अगर वह 12वें अंक में बैठा है तो वह नीच का माना जाएगा। गुरु अगर 4थे अंक में 4 में बैठा है तो वह उच्च का माना जाएगा। और अगर 10 में अंक में बैठा है तो वह नीच का माना जाएगा। इसी प्रकार से शुक्र अगर 12वें स्थान पर बैठा है, 12वें घर में बैठा है, अंक जो 12 लिखा है वहां पर बैठा है तो वह उच्च का माना जाता है शुक्र। और अगर वही 6ठे अंक में बैठा हुआ है तो वह नीच का माना जाता है। ये मतलब मैं आपको कुंडली जिसे देखनी नहीं आती मैं उसके लिए भी ये चीज़ बता रहा हूँ कि वो केवल कुंडली खोले और अंक देख ले। अब शनि है। अगर आपके कुंडली में शनि जहां बैठा है वहां का अंक 7 है तो समझो आपका शनि उच्च का है। और अगर वहां पर एक कुंडली में एक अंक देखोगे और उसमें शनि बैठा है तो वह शनि आपका नीच का हो जाएगा। इसी प्रकार से राहु अगर अंक 3 में बैठा है तो राहु आपका उच्च का माना जाएगा। और अगर वही राहु 9वें घर में 9वें अंक में बैठा है, जहां अंक 9 लिखा हो वहां बैठा है तो वह राहु जो है नीच का माना जाएगा। अब हमारा जो सबसे अंतिम ग्रह है वह है केतु। तो केतु अगर कुंडली में 9वें अंक में बैठा हुआ है तो आपका केतु उच्च का है। और अगर वही केतु आपका तीसरे अंक में बैठा हुआ है
तो वह केतु जो है नीच का हो जाएगा। अब इस तरह से कुंडली में ग्रह के उच्च होने का और नीच होने का मैंने आपको थोड़ा सा विवरण दिया है। तो इस प्रकार से हमें यह देखना पड़ता है कि फिलहाल तो हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि ग्रह कब उच्च का होता है और कब नीच का होता है। तो जिसको कुंडली देखनी नहीं भी आती है वो केवल कुंडली खोले और उसमें अपना अंक देखे और अंक के हिसाब से देख ले कि मेरे किस अंक में ग्रह उच्च का बैठा है, किस अंक में ग्रह नीच का बैठा है। तो इससे जो है आपको अपने कुंडली के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगली जो जन्म पत्रिका के विषय में बताएंगे कि कहाँ पर 2 ग्रह एक साथ बैठ जाएं, 3 बैठ जाएं, 4 बैठ जाएं, 5 बैठ जाएं, 6 बैठ जाएं, ऐसे में कुंडली का विचार किस प्रकार से किया जाता है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो मेरा जो ये चैनल है खोज चैनल है। अगर और भी कई सारी वीडियो मैं कभी लोड कर पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन खोज में चैनल में मेरा जो है सारी वीडियो हैं। और किसी को भी अगर उसमें कोई चीज़ देखनी हो तो वह उसको खोल के देख सकता है। और आशा करता हूँ आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। और साथ में अगर हो सके तो और लोगों को भी इसका ज्ञान दीजिए और चैनल को और अपने साथियों को भी फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।